शब्द का शब्द के दो भेद है। शब्द का पहला भेद विकारी शब्द है। विकारी शब्द के चार भेद है। सर्वप्रथम हमने संज्ञा पिछले वक्त ले लिया है। विकारी शब्द का दूसरा भेद है सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा जो है, संज्ञा हमने देखी है। संज्ञा यानी व्यक्ति का नाम, पदार्थ का नाम, वस्तु का नाम। अब संज्ञा का जो है, संज्ञा के बजाय सर्वनाम का प्रयोग होता है। उसे क्या कहते हैं? संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के कितने भेद है यह आज जानना जरूरी है। सर्वनाम के 6 भेद है। पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 भेद है। पहला भेद है प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम। प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम यानी क्या? बोलने वाला। बोलने वाला यानी क्या? मैं कोल्हापुर जाऊंगा। मैं यह एक वचन है। मैं एक वचन है। एक वचन का मैं का क्या होगा? हम कोल्हापुर जाएंगे बहुवचन में आता है मैं। यह प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम है। प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग कहाँ किया जाता है बच्चों? आत्मकथनात्मक निबंध लेखन में। फिर नदी की आत्मकथा हो, पेड़ की आत्मकथा हो, या फिर नदी की आत्मकथा हो, पेड़ की आत्मकथा हो, इस आत्मकथा में मैं का प्रयोग प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है। अब दूसरा भेद कौन सा है? द्वितीय पुरुषवाचक सर्वनाम। द्वितीय में यानी क्या? सुनने वाला। सुनने वाला यानी 2 व्यक्ति बोल रहे हैं, मैं और तू। तो मैं क्या कहता है? तू कहाँ जाने वाला है? तू एक वचन है। और बहुवचन में तुम कहाँ जाने वाले हो? तुम कोल्हापुर जाओगे या तू कोल्हापुर जाएगा। यह द्वितीय पुरुषवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम का तीसरा भेद कौन सा आता है? तृतीय पुरुषवाचक सर्वनाम। 2 बोल रहे हैं, मैं और तू बोल रहे हैं, लेकिन विषय मेरा भी नहीं है और तेरा भी नहीं है। मैं और तू का विषय नहीं है। विषय किसका है? तीसरे का है, तृतीय पुरुष का है। फिर कैसा होगा वाक्य? वह कोल्हापुर जाएगा। वह कोल्हापुर जाएगा। वह एक वचन। वह का अनेक वचन क्या होता है? बहुवचन। वे कोल्हापुर जाएंगे। इसी तरह एक वचन बहुवचन देखते समय प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है। इसके बाद सर्वनाम का दूसरा भेद कौन सा है, यह आज हम देखेंगे। सर्वनाम का सर्वनाम का दूसरा भेद है आदरसूचक सर्वनाम। आदरसूचक सर्वनाम से ही हमें पता चलता है इसमें कौन से शब्द आते हैं। आदरसूचक सर्वनाम में आप है हमारे प्रधान अध्यापक। आदर से सम्मान जताने के लिए जिस शब्द का प्रयोग होता है उसे आदरसूचक सर्वनाम कहते हैं। आप यानी हम उम्र नहीं तो अपने से जो बड़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, उनके लिए आपका प्रयोग होता है। आपने अच्छा सा भाषण दे दिया। हम कहते वक्त इज्जत के साथ, आदर के साथ सम्मान जताने के लिए जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उस शब्द को आदरसूचक सर्वनाम कहते हैं। तो तीसरा भेद कौन सा है बच्चों? निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम से ही हमें पता चलता है कि यह कौन से शब्द आने वाले हैं। हमने अंग्रेजी में भी देखा है कि यह शब्द दिस
किसके लिए प्रयोग होता है? दैट किसके लिए प्रयोग होता है? दिस इज बुक, दैट इज बुक। दिस यानी यह क्या है? पाठशाला है। यह एक वचन और अनेक वचन ए पाठशालाएं है। और दैट क्या माने? वह, वे अनेक वचन है, वह किताब है, वे किताबें है। इसी तरह एक वचन अनेक वचन में निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है। पास या दूर का बोध करने के लिए यह ए, वह वे। पास या दूर का निश्चित बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम का चौथा भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय यानी कुछ मालूम न होना। इस शब्द से ही पता चलता है कौन सा सर्वनाम आएगा। तो वाक्य कैसा होना चाहिए? कोई औरत है, कोई औरत है। औरत का नाम पता कुछ मालूम नहीं है, हम ऐसे ही कह देते हैं कि कोई औरत है। तो अध्यापक वर्ग में पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, तो एक आध व्यक्ति कहता है, एक आध छात्र कहता है कुछ समझ में नहीं आया, कितना आया है, क्या आया है, उसका कुछ पल्ले नहीं पड़ा। इसी तरह अनिश्चय शब्दों का प्रयोग होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। निश्चितता का बोध नहीं होता। अभी पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम यानी क्या? प्रश्न पूछने के लिए। कौन आया है, क्या काम है, किसने भेजा है, किसके लिए भेजा है, इसी तरह के प्रश्न पूछे जाने वाले शब्द को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगला छठा है कौन सा? निजवाचक सर्वनाम। निज यानी न, छोटा न को पहली वेलांटी होती है और जहाज। निजवाचक सर्वनाम। निज यानी खुद, निज का मतलब क्या? खुद, स्वयं। निजवाचक सर्वनाम का मतलब क्या है? खुद के लिए इस्तेमाल किया गया हुआ शब्द, इसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो खुद के लिए कैसा होता है बच्चों? हाँ, मैं अपने आप सुधर जाऊंगा। मैं यह क्या है? मैं प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम। अपने आप यानी खुद के लिए किया हुआ यह शब्द है प्रयोग। अपने आप यानी निजवाचक सर्वनाम। यह अपने आप निजवाचक सर्वनाम होता है। दूसरा उदाहरण देखा जाए तो मैं स्वयं पूर्ण बनूंगा। मैं प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम है, स्वयं पूर्ण निजवाचक सर्वनाम है। तो आप कहोगे मैडम आदर्शसूचक सर्वनाम में भी आप आता है और निजवाचक सर्वनाम में भी आप आता है, लेकिन आदर्शसूचक में अपने से बड़े लोगों के लिए आदर या सम्मान जताने के लिए आदर सूचक सर्वनाम का प्रयोग होता है और निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग कब होता है? खुद के लिए, स्वयं के लिए जो शब्द का प्रयोग होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसी तरह सर्वनाम के 6 भेद हमने देखे हैं। एक प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरुषवाचक सर्वनाम। 2 आदर्शसूचक सर्वनाम। 3 निश्चयवाचक सर्वनाम। 4 अनिश्चयवाचक सर्वनाम। 5 प्रश्नवाचक सर्वनाम और 6 निजवाचक सर्वनाम। धन्यवाद।